लवे छोटी काशी के नाम से कैथल को जाना जाता है, मगर आज एक और रूप आप देख सकते हो। जैसे कैलाश पर बैठ के शिवजी जी अपने जो रूप होता है वही रूप कैथल के गीतावन मंदिर में आप देखने मिलेगा। कैथल वासियों, सौभाग्य की बात है कि ऐसी सुंदर प्रतिमा आप देख सकते हो। कितनी सुंदर प्रतिमा जो कि आपको नजर आ रही होगी। श्रद्धालुओं के लिए ये जो मंदिर के कपाट वो खोल दिए गए। आपको कैथल वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है गीतावन मंदिर में, जो कि बहुत ही अच्छी सुंदर प्रतिमा अपना नजर आओगे। जैसे कैलाश पे बैठकर शिव जी खुद एक आशीर्वाद देते हुए कैथलवासियों को नजर आएंगे। तो कैसा देखते हो कैथलवासियों की पहल को? तो अगले अगले वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो और साथ में अपने कमेंट में अपनी राय जय बोले भंडारी की जरूर लिख दियो। 4 दिन से 11 तारीख से मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा शुरुआत हुई थी और कल 14 तारीख को पूरी प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति पूरे शहर के अंदर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके अंदर 36 की 36 बिरादरी ने पूर्णतः रूप से साथ दिया। और आपने एक चीज़ देखी कि शायद आज से पहले ऐसी विशाल शोभा यात्रा कभी नहीं हुई। 30 जगहों पे लोगों ने स्वागत करने का काम किया। और मैं एक बात समझता हूँ कि जो लेबर की स्ट्राइक भी थी उन लोगों ने भी हमारा साथ दिया और सफाई का कार्य हड़ताल होने के बावजूद भी किया। एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा साथ दिया। पुलिस अरेंजमेंट इतना बढ़िया रहा कि जिसका कोई हिसाब नहीं था। रास्ते में कोई एक भी रुकावट नहीं आई। हमारे पत्रकार साथियों ने और मीडिया ने पूर्णतः रूप से पूरी यात्रा के साथ साथ चल के जो अपना कार्य किया वो इतना बड़ा कार्य किया कि उसके अंदर उनका सहयोग हद से ज़्यादा मिला। साथ के साथ हमारे संत महात्माओं का आशीर्वाद और जो हमारे ब्राह्मण यहाँ बैठ के विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा को करवा रहे थे वो भी पूर्णतः साथ रहे। जो हमारे बैंड वाले बाहर से भी आए हुए थे और यहाँ वाले भी थे। भजन मंडली जो है वो भी यमुनानगर से आई हुई थी और कैथल की भी थी। सब ने पूर्णतः रूप से बहुत ही एक बढ़िया कार्य करके दिखाया। मैं सबसे पहले अपने सारे संत महात्माओं के नतमस्तक हूँ और फिर मैं पूरे अपनी 36 की 36 बिरादरी पूरे शहर का जिसने इस मंदिर को बनाने के अंदर भी पूर्ण सहयोग दिया। और कल की यात्रा के अंदर हर समाज ने पूर्ण सहयोग दिया। मैं सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि ऐसी भव्य यात्रा और इस सच्चे मन के साथ जो उन्होंने कार्य किया वो बहुत सराहनीय रहा। हमारे पत्रकार साथियों का भी, एडमिनिस्ट्रेशन का भी और जो स्टाफ के कर्मचारियों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद आज पूरी प्राण प्रतिष्ठा का विधि पूर्वक काम होने के बाद हमारे महंत हरीश जी शास्त्री और हमारे महाराज रमनपुरी जी, उनके साथ आए हुए बाकी संत महात्मा, हमारे शहर के कल भी सब संत महात्माओं ने पूर्णतः रूप से साथ दिया है। मैं उनका जो आशीर्वाद मिला है हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि एक बहुत उनके आशीर्वाद से आज एक ऐसा कार्य हुआ जहां महाशिव जो वो विराजमान हुए, माँ भगवती विराजमान हुई और राम दरबार जो है वो विराजमान हुआ। और मैं समझता हूँ कि इतनी भव्य मूर्तियाँ आज मूर्ति नहीं कह सकते, आज साक्षात भगवान शिव, माँ पार्वती और पूरा राम दरबार जो है वो साक्षात रूप में सामने आ गया है। जो भी लोग माथा टेक के अपनी मनोकामनाएं मांगेंगे निश्चित रूप से उनकी पूरी होगी। आपने देखा था कल भी हमने प्रसाद बांटने के अंदर पहला भोग गुरु जी का यहाँ से लगवाया था और हमने
क्योंकि हर महीने गुरुजी का एक सत्संग यहाँ पे विशाल होता है और गुरुजी महाशिव हैं। तो हमने ये बात कहा था, महाराज हम आपके आशीर्वाद से यहाँ से चल रहे हैं और ये यात्रा बड़ी सफल हो और प्रसाद की कहीं कमी ना आए। मेरे ख्याल हमने खूब दिल रख के प्रसाद बांटे, उसके बावजूद भी खूब प्रसाद बचा। रात तक जितना किसी ने कहा उसको उतना प्रसाद दिया, प्रसाद की कहीं कमी नहीं आने दी। और अभी इसके पश्चात साथ के साथ ही आज के लिए लंगर प्रसाद शुरू कर दिया। आज रात्रि तक जो भी कैथल शहर से यहाँ संगत माथा टेकने आएगी, हम सभी से ये अपील करेंगे कि वो अंदर लंगर प्रसाद लेके जाएं और उसका लाभ उठाएं। ठीक है, ये हमारे लिए पूरे कैथल शहर के लिए बहुत ही अभाग्य का एक ऐसा दिवस है, ऐतिहासिक दिन है, जो आज यह लंबे समय से मंदिर का कार्य जो चल रहा था वह पूरे नगर के सहयोग से और माननीय हमारे कैलाश भगत जी, उनकी पूरी टीम, जितनी भी जो समिति के मेंबर है, सब ने टूट मेहनत करके यह कैथल शहर को ऐसा ऐतिहासिक दिन दिया है। मैं इन सब का बहुत तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं और अपने साधुताओं से उनको आशीर्वाद भी देता हूं कि वो अपने ऐसे ही सनातन धर्म के कार्यों को पूरे कैथल शहर के, पूरे हरियाणा के अंदर जो एक ऐसी मिसाल पेश की है कि 36 बिरादरियों के, यानी कि सभी वर्गों के लोगों ने मिल करके जो यह कार्य अतुल्य कार्य है, जिसका मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप कल देखा भी होगा अपने शोभा यात्रा, जो हमारी एक सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के समय पे ऐसा जब मतलब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उससे नगर ब्राह्मण कहा जाता है, यानी कि सब देवताओं का नगर के अंदर से घुमाया, उनको दर्शनार्थ लिया जाता है, जाकि जो व्यक्ति वहां ना आ सके और सब देवताओं की दृष्टि के अंदर वह शहर वह गांव रह सके और उनकी कृपा उन पर बनी रहे। यह एक परिदृश्य कल बड़ा ही शोभनीय और बड़ा आनंदित था। आपने देखा होगा कि प्रति एक चौक के ऊपर हर वर्ग के व्यक्ति ने पूर्ण श्रद्धा भाव से हमारे को इतना मतलब आनंदित किया। और मैं आज इस पावन शुभ अवसर पर आप सब नगर वासियों को यह एक जरूर निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे ही यह दिव्य भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, यह हमारी सनातन की एक आस्था का प्रतीक है। इसके प्रति हमारी जो श्रद्धा भाव आस्था है वह सब पूरे नगर की बनी रहे और ऐसा ही सेम यही डिजाइन का, यही आकर्षण का मंदिर का एक कार्य आपका अधूरा पड़ा हुआ है और वह सब पूरे नगर वासियों के सहयोग से ही ऐसे पूरा होगा। यह मैं कैलाश भगत जी को और पूरी टीम को और हमारे पूरे नगर वासियों को, 36 वर्ग के लोगों को निवेदन करना चाहूँगा कि आप उस कार्य को भी इसी तरह से परिपूर्णता की ओर लेके जाएं, क्योंकि कोई भी कार्य किसी देव प्रस्थान का, यानी कि देवताओं की प्रतिष्ठा का अधूरा रहता है, वह दोष मान्य होता है। उस पर कहीं ना कहीं हमारे सनातन पे एक दोष मान्यता होता है, वो लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है। कैलाश जी ने भी कहा, पूरी टीम ने कहा, नगर ने कहा कि यह कार्य पूर्ण होने के बाद उस कार्य को परिपूर्णता की ओर ले जाएंगे। तो आप जी के सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पूरे नगर वासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे दिव्य भव्य मंदिर प्रारंभ आपने देखा कि कितनी सुंदरता भव्य भगवान भोलेनाथ की, माता जी का और राम दरबार का जो दिव्य स्वरूप यहाँ दर्शनार्थ हम लोगों को मिल रहा है, तो ऐसे ही माँ मनसा देवी का मंदिर वह भी कार्य आप लोगों के माध्यम से पूर्ण हो और पूरे नगर वासियों को आज के इस दिवस की यह बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। आज हमारे 5 दिवसीय महोत्सव का समापन दिवस था, जो गीता भवन मंदिर में 3 दिन पहले जो हमारे स्वरूप है उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए पाठ किया गया। कल चौथे दिन शोभा यात्रा की गई, जो पूरे शहर का भ्रमण किया, जिसके अंदर हमारे समाज की और 36 बिरादरी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और जो हमारे मंदिर के प्रधान है श्री कैलाश भगत जी, उनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम किया गया। और आज उन स्वरूपों को सारे शहर के लिए उनके कपाट खोल दिए गए हैं। और आप देख ही सकते हो, जब से हमारे जो गुरु जी हैं हरीश जी शास्त्री, उन्होंने जब से यह कपाट खोले हैं और रिबन काटा, तब से जो भगत है उनका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं पूरे शहर को भी, 36 बिरादरी को भी और अपने अंकल जी को भी, कैलाश भगत जी को भी, उनको ये बधाई दूंगा कि इतना सफल कार्यक्रम जो 5 दिवसीय था वो आयोजन किया गया। हम मूर्ति की बात करें तो कैलाश पर बैठकर शिव जी आशीर्वाद दे रहे हैं शहरवासियों को, तो कैसी लगी वो? देखिए, पूरा शहर के अंदर आप पूछ सकते हैं कि जितना भी यूथ था, जितनी महिलाएं थी, मातृशक्ति थी और सारे समाज ने, 36 बिरादरी ने इस चीज़ को स्वीकार किया कि वाकई में ही एक साक्षात, आप देख सकते हैं अंदर जाके कि सही में लग रहा है कि साक्षात भोले बाबा बैठे हैं, हमारी माता रानी बैठी है और श्री राम दरबार बैठा है। तो ये बहुत ही एक अद्भुत संगम था
और वो इसके अंदर पूरे शहर ने भाग लिया। हम सब बधाई के पात्र हैं। पूरी गीता भवन की टीम, हमारे प्रधान कैलाश भगत जी, हमारी सभी संस्थाओं के प्रधान भी हैं, चेयरमैन भी हैं, कितनी लगन के साथ इस आयोजन में लगे हुए हैं। वैसे तो ये आयोजन पिछले 4-5 महीनों से लगातार यथावत चल रहा है, लेकिन आज ये खुशी के पल, उस सारे जो आयोजन 4 महीने से चल रहे थे, आज ये उसका पड़ाव कह सकते हैं, या लोगों के दर्शनार्थ दोबारा एक आरंभ हुआ है, नया अध्याय। तो आपने भी देखा, जैसे कि बताया गया है कि, और देख भी रहे हैं, शिव भोले जी ऐसा लगता है बिल्कुल कैलाश पर्वत से नीचे उतरकर हमें आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। माता वैष्णो देवी से आकर हमें आशीर्वाद देने पहुंची हैं। और श्री राम दरबार, राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सीता माता जी आज हमारे बीच में हम दर्शन कर पा रहे हैं। तो सभी मीडिया का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी आपने भी कवरेज की और शहर को जोड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। शहर को पता लगा आपके माध्यम से कि कैथल शहर के अंदर भी एक ऐसा मंदिर, ऐसा स्वरूप तैयार हो गया है। और आज हम देख रहे थे सुबह स्कूल के बच्चे, काफ़ी स्कूल के बच्चे अलग अलग तरीके से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। वो सब आपका ही एक योगदान है। तो फिर से आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमें साथ देते रहें और लोगों को दर्शनार्थ मिलते रहें।